नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर ए आर गनबटे और लेक्चर नंबर 19 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सीख रहे हैं बैंक निफ्टी मास्टरी का कोर्स और इसमें हम बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके हैं और आगे जो हमारा काम है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखना है। तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी हुई है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोकस के बारे में सोचा था। ओके, फोकस के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग किया था। तो आज के लेक्चर में हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के ऊपर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी एक शब्द है। ओके, इसको हम एक मेथड बोल सकते हैं टू डू समथिंग। ओके, तो स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी ऐसे बहुत बार आपने सुना होगा यूट्यूब पे या कहीं पर भी रील्स में वगैरह सुना होगा। तो ये स्ट्रेटजी अलग है, ये स्ट्रेटजी अलग है, ये अच्छी स्ट्रेटजी है, ये बुरी है। तो एक्चुअल में ये स्ट्रेटजी होती क्या है? ओके, ये कुछ नहीं होता है, बस इसका एक हवा बनाया हुआ है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, स्ट्रेटजी का मतलब होता है मेथड टू डू समथिंग। ओके, तो कुछ भी काम करना है हमें, कोई भी काम अगर हम करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको करने का एक तरीका होता है। ओके, एक तरीका। ओके, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि वो तरीका सही है या गलत है, या उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है या उससे कम प्रॉफिट आ रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। ऐसी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए, कोई भी काम करने का जो तरीका होता है वो बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप कोई भी काम करो तो उस काम को करने का एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं, इन्फिनिटी तरीके होते हैं, इनफाइनाइट मेथड्स हैं कुछ भी काम करने के। ओके, कोई इस तरीके से करता है, कोई उस तरीके से करता है। एक सीधा एग्जांपल हम आगे देखेंगे अलग अलग क्या होता है। बस आपको ये पहले समझना है कि हमें जो तरीका अपनाना है वो टेक्निकल और फंडामेंटल के बेसिस पे अपनाना है, उसको सीखना है, उसको समझना है और उसके ऊपर काम करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगने वाली है? इसमें हमें लगने वाला है हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि इस्तेमाल करनी है, हमारी विचार करने की क्षमता जिसको हम थिंकिंग बोलते हैं उसके ऊपर काम करना है, प्लानिंग करनी है, कॉन्सेंट्रेशन हमें साथ में रखना है, और जो फियर है, फियर मतलब जो डर है, ओके, उस पर भी हम काबू कैसे पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लॉस प्रॉफिट, ये जो शब्द है, रिस्क रिवार्ड, ये सब कुछ चीज़ों के हम बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो आगे आने वाले जो भी स्ट्रेटजीज़ के वीडियो होंगे आपको देखने को मिलने जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। तो एक सबसे पहला मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, एग्जांपल ऑफ टी मेकर। तो कोई भी एक पर्सन है जो चाय बनाता हो, उसका चाय का ठेला हो, चाय की दुकान हो, तो आपके घर के आजू बाजू में आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। जहाँ पर भी आप रहते हो उसके आजू बाजू में कम से कम 5-6 चाय वाले ज़रूर होंगे। ओके, और एक जगह पे बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए जाते होंगे। ओके, 2 दुकानें हैं और एक दुकान पे कोई ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस होता है टेस्ट का, डिफरेंस होता है क्वालिटी का, तो जो मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, और एक होता है प्राइस का। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ें देखने के बाद एक जगह पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मान लो एक चाय की दुकान बकवास है तो आप वहाँ पर एक बार चाय पी लोगे लेकिन आप वहाँ पे वापस नहीं जाओगे। बराबर है ना? बिल्कुल ऐसे ही हमें एक चाय वाले के एग्जाम्पल से समझना होगा कि ऐसा एक नागपुर का चाय वाले का यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। उसका चाय बनाने का तरीका एक डिफरेंट है और वहाँ पे चाय की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ बेस्ट होटल फॉर लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट। आपके आजू बाजू में देखिए, आप जहाँ पर भी रहते हो, थोड़ा सा सोचने की बार सोचिए उसके बारे में कि आपके आजू बाजू में जो भी होटल है या ब्रेकफास्ट करने के लिए जहाँ पर भी आप जाते हो कहीं कहीं कभी कभी, तो वो कौन कौन सी दुकानें हैं जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का समोसा मिलता हो, अच्छे क्वालिटी का ब्रेकफास्ट मिलता हो, अंडा ऑमलेट मिलता हो, जो कुछ भी मिलता हो या अच्छा क्वालिटी का खाना मिलता हो, वहाँ पर लोग जाते हैं। ओके, और ऐसे कुछ दुकानें होंगी जहाँ पर अच्छी सर्विस नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत कम है, क्लीनलेस नहीं, अच्छी नहीं है, क्लीनिंग अच्छा नहीं है होटल का, या जहाँ वहाँ पे वो काम करते हैं वेटर लोग हैं, वो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं रखते अपने नाखूनों का। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे तो उसके हिसाब से ही आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे कि कौन से होटल में जाना है। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी यहाँ पे क्या करना होता है। ओके, बैंक निफ्टी हो या ट्रेडिंग हो हमारा शेयर मार्केट में, हम तो बैंक निफ्टी के ऊपर मास्टरी का कोर्स लॉन्च कर चुके हैं ना, तो हम आप सभी बैंक मास्टरी का कोर्स देख रहे हो। तो देखिए, हमें इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझना होगा और ट्रेडिंग को अच्छे से समझना होगा। तो ट्रेडिंग हो गया या इन्वेस्टिंग हो गया, दोनों की स्ट्रेटजी डिफरेंट है।
तो आपके पास में इन्वेस्टिंग के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए और ट्रेडिंग करने के लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए। ओके, तो ये दोनों स्ट्रेटजी जो है वो अलग अलग होगी और उसके ऊपर आपको सीखना है, उसके ऊपर काम करना है। ओके, बिल्कुल ऐसे ही अभी देखिए आपको मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कॉल्स ऑप्शंस, ओके, कॉल पुट ऑप्शन हो गया, स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, कॉल पुट क्या है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिख रहा है, ये कैसे इसको रीड करना है, ये प्राइस क्या है, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो आगे आने वाले दिनों में या आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये सब कुछ सीखेंगे। अगर आप कोर्स में नए हो या फिर आपको इसके बारे में पहली बार पता चल गया है तो आप मेरी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, वहाँ पर मैंने गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन बनाई है ट्रेडिंग टीचर आनंद ज्ञानबोटे के नाम से। तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए या फिर मुझे इस नंबर पर संपर्क करिए और आप कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। तो कोर्स का प्राइस एकदम माइन्यूट है, जहाँ पर भी बाकी के कोर्सेस हैं। तो बहुत ही नॉमिनल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैंक निफ्टी क्या है, उसमें कैसे हमें ट्रेडिंग करनी है और अच्छा प्रॉफिट कैसे बनाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कोर्स में एनरोल करेंगे। ओके, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कोर्स में ज़रूर एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।